यो गेमर्स व्हाट्सअप। फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि हमने लाइव एनालिसिस किया था। उसमें हमारा पहला ही मैच था नेक्स्ट्रा, जिसमें कागेंद्र वर्सेस आरसी वर्सेस आरएफएक्स का फाइट हुआ था। इस फाइट में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, वो हमने लाइव एनालिसिस किया था। बट आप में से काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, सो मैं उसका एक हाईलाइट लेके आया हूँ। सो एंजॉय करो आप लोग, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कागे वर्सेस आरसी है। कागे तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं भाई। आरसी का बंदा लॉन्ग से कवर दे रहा है, रिवाइव कर दिया जाएगा बिकॉज वेंडिंग सेंट्रिक होके खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो आरसी वाले वेंडिंग सेंट्रिक होके खेल रहे हैं। कागे वाले पहले भी यहाँ पे आए थे, कागे के एक बंदे को इन्होंने मार दिया था। अभी वेंडिंग सेंट्रिक हो गए हैं, तो कोई भी इनका नॉक होगा इमीडिएटली रिवाइव हो जाएगा। बट अगर कागे का कोई नॉक होता है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। यही होता है, यही फायदा होता है वेंडिंग सेंट्रिक होके खेलने में। पूरा घेर लिया है, देख रहे हो कागेंद्र सामने की ओर है, इन रेड क्लिफ वालों ने पूरा घेर लिया है। दो बंदे इधर पे हैं, एक बंदा इधर पे है। कागेंद्र का देखो बीच में है, यहाँ पे निकल सकती है, इजी निकल सकती है कागेंद्र। रेड क्लिफ भी फाइट अगर चाहे तो अवॉइड भी कर सकती है। देखो निकल गए ना, इजी निकल सकते हैं लोग, लेकिन निकल नहीं रहे भाई। ये तो रेड क्लिफ को घेर रही है फाइट के मूड में कागेंद्र वाले। इन्होंने कहा नहीं भाई हम तो पे लेंगे। मुझे लगा कागेंद्र वाले निकलेंगे यहाँ से। लो एक और गया उधर। एंड अब कागेंद्र वाले पीछे से रश करेंगे इन पे एक एक करके। देख रहे हो स्ट्रेटजी। ओ आरएफएक्स भी आ गई क्या यहाँ पे? आरसी वालों को आरएफएक्स भी मार रही है। आरएफएक्स भी है क्या यहाँ पे कहीं पे? हाँ 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 हाँ, आरएफएक्स का देखो एक बंदा श्रिंक में है भाई। इतना पीछे क्या कर रही है? ट्विन ब्रिज पे थी ना आरएफएक्स, तो ट्विन ब्रिज पे थी। ट्विन ब्रिज से आ गई घूम के थर्ड पार्टी करने के लिए। भाई आरएफएक्स भी कम नहीं है। वेंडिंग सेंट्रिक होने का फायदा देखो ब्रो तुम। एक बंदा वेंडिंग पे बिठा दिया है, उसको घेर लिया है अपने चारों तरफ से कि वेंडिंग वाले बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए भाई। एंड अब हम फाइट लेंगे बढ़िया से। ये लो आरएफएक्स ने वेंडिंग भी पकड़ लिया। आरएफएक्स आई और इन्होंने वेंडिंग ही पकड़ लिया। ये लोग ट्विन ब्रिज से आए आरएफएक्स वाले, पूरा पीछे से घूम के श्रिंक में से। सभी को वेंडिंग चाहिए किसी भी एरिया का, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो। और यहाँ पे वेंडिंग पे आरसी का एक ही बंदा है, पकड़ लिया आरएफएक्स वालों ने। अब ये मिलके मार देंगे इसको। अब यहाँ पे आरएफएक्स को कागे भी आ गई भाई। देखो सबने वही तरीका इस्तेमाल किया। मैंने बोला था ना, फाइट को इनिशिएट करने से पहले या फिर अगर इनिशिएट हो भी गई है तो आपका पहला मोटिव होना चाहिए वेंडिंग सेंट्रिक हो जाओ। वेंडिंग सेंट्रिक हो गए, वेंडिंग आपके कब्जे में है, चांसेस ये रहेंगे कि आप जीतोगे बैटल को। जैसे आरसी वालों ने, इनके दो बंदे डाउन हुए हैं अभी, दो या तीन बंदे डाउन हुए हैं अभी। तीनों को रिवाइव कर दिया इस बंदे ने। अपोनेंट मारते जा रहा है इसके बंदों को और ये रिवाइव करते ही जा रहा है, तो इसके पास एडवांटेज है। बट अगर अपोनेंट का कोई बंदा मर जाएगा, वो रिवाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वेंडिंग इसके पास है। इसीलिए अपोनेंट ने अपने बंदे मरने ही नहीं दिया। आरसी यहाँ पे शायद किसी को मार नहीं पाई, कागे के एक बंदे को मारा था और किसी को नहीं मार पाई। तो कागे वापस से प्रिपेयर होके इस बार उन्होंने वेंडिंग कब्जा करने के लिए आई। और जो पीछे से आरएफएक्स आई है भाई ट्विन ब्रिज से, वो तो साइलेंट अटैक करने के लिए आई है यहाँ पे। ऑब्वियसली उन्होंने आर1 दिया होगा, यहाँ पे फाइट चल रही है, स्क्वाड है, तो ऑब्वियसली पीछे से घूम के वेंडिंग कैप्चर एक बार हो जाए ना, उसके बाद हम फाइट निपटा लेंगे। हर स्क्वाड का सेम होता है। अब यहाँ पे फाइट होगी। ये बंदा तो देखो कागे वर्सेस आरएफएक्स तो है ही है। आरसी वाले निकलने लग गए, देखा वेंडिंग हाथ से गया। जगह छोड़ो भाई, वेंडिंग अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है, जगह छोड़ो और निकलो यहाँ से। एक बार देखते हैं। आरसी तो गई भाई, आरसी के बाकी बंदे भग लिए। ये तो नहीं बच पाएगा, 100% ये मरने वाला है। मेहदी पूरी कोशिश कर रहा है बचने की, बट नहीं बच पाया। बट अपनी टीम को बचा लिया मेहदी ने। मेहदी अकेला था बंदा जिसने अपनी टीम को 3 बार रिवाइव दिया, मतलब 3 प्लेयर्स को रिवाइव दिया। देखो कागे वर्सेस अब आरएफएक्स शुरू हो गया है। यहाँ पे एडवांटेज आरएफएक्स के पास है, टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो। आरसी अभी भी यहीं पे है भाई, फाहिम ओ किल लेने के लिए। आरएफएक्स वर्सेस कागे की फाइट हो रही है उधर पे। कागे का लॉन्चर पड़ा उधर से, आरएफएक्स का एम बॉट डाउन। ये यहाँ से किल उठाएगा एंड निकल लेगा आरसी वाला। लास्ट बंदा जो था, क्या नाम है, फाहिम। फाहिम किल उठाएगा और निकल लेगा। किल में नहीं मिल रहा मेरे ख्याल से, अब निकल लेगा। कागे भी पूरी तरह से रिवाइव हो चुकी है। कागे ने अपना कोई प्लेयर लूज नहीं किया है, लेकिन आरएफएक्स का एक अभी भी डाउन है। कोई रिवाइव नहीं करने आ रहा है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। अच्छी बात है बिकॉज लॉन्चर है भाई, वो बंदा लॉन्चर से डाउन हुआ है। और लॉन्चर से जहां पे प्लेयर तुम्हारा डाउन हुआ हो, रिवाइव करने मत जाना। ना 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 ना, बिल्कुल ना। पूरी स्क्वाड मारी जाएगी। निकल के पता था मेरे को ये बंदा सिर्फ किल उठाने के लिए रुका हुआ है। किल जब नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली निकल लेगा। भाई कागेंद्र रुक नहीं रही है, मैप में भटक ही रही है, मारने के लिए बंदों को ढूंढ ही रही है। अब देखो अपोनेंट के पास वेंडिंग है, आरएफएक्स के पास। पर मैं क्या सोच रहा हूँ, आरएफएक्स वालों ने अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, बस वो वेंडिंग पकड़ के बैठ गए हैं। कुछ बनाना चाहिए ना स्ट्रेटजी। देखो उनका एक बंदा जो है वो थोड़ा पीछे है। देखो ये हाउस कैप्चर कर लेगा ना अगर कोई, इनका 2 प्लेयर ये हाउस पे रहेंगे, बाकी 2 प्लेयर इधर पे रहेंगे, तो चांसेस हैं कि ये लोग कागे वालों को रोक सकते हैं, फाइट ले सकते हैं। देखो कागे वाले मूव पे मूव किए जा रहे हैं, कागे वाले नहीं रुक रहे भाई, वो मूव पे मूव अपना मूव किए जा रहे हैं। देखो कंटिन्यूअसली थ्रोएबल्स फेंक रहे हैं, अपोनेंट को सोचने का मौका ना मिले, अपोनेंट एंगेज रहे यहीं पे। देखा उसका कोई यूज नहीं है, उसने बस फेंक दिया। क्या पता उसको मेल्टर कहाँ जाने वाला, बस फेंक दिया भाई। अपोनेंट का माइंड जो है वो मेल्टर पे रहेगा, वो सोचने का वक्त नहीं दे रहे उसको, अपोनेंट को। अब उतनी देर में कागे वाले बंदे नहीं रुक रहे, इनके बंदे कंटिन्यूअसली मूव पे मूव किए जा रहे हैं। ये देखो फायर को,
अब इसको भी देखो, ये भी ढूंढ रहा है कहाँ से मौका मिले ऊपर चढ़ेगा। देखो आरएफएक्स का एक बंदा जो साइड में गया था उसको स्पॉट कर लिया है, ये इधर पे एंगेज कर रखा है। ओ वेंडिंग पकड़ लिया भाई, आरएफएक्स तो गई मेरे ख्याल से। अब वेंडिंग छूट गया आरएफएक्स के हाथों से। आरएफएक्स देखते हैं ब्रो आरएफएक्स क्या करती है। आरएफएक्स यहाँ से निकलती है, फाइट को लेती है, क्लोज रेंज फाइट को, या होल्ड करते हैं। लेट्स सी। अगेन वेंडिंग कैप्चर कर लिया आरएफएक्स ने। मेरे को लगता है कि अब यहाँ पे कागे निकलना चाहती है, बिकॉज फाइट बहुत ज्यादा देर तक हो चुकी है। और मैंने एक और चीज बताई थी आपको, कोई भी फाइट अगर 1.5 मिनट से ऊपर जा रही है, फाइट को अवॉइड करो और निकलो वहां से। 1.5 मिनट से ऊपर किसी भी एक लोकेशन पे रुकना, मतलब फाइट लेना अच्छी बात नहीं है। रुक सकते हो अगर आप आपकी लोकेशन किसी को नहीं पता है, बट फाइट अगर ले रहे हो तो 1.5 मिनट से किसी एक लोकेशन पे 1.5 मिनट से ज्यादा फाइट मत लेना। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है। देखो बैक ऑफ करना शुरू कर दिया, बिकॉज श्रिंक भी आ रहा है भाई। श्रिंक के अंदर तो सारे कैरेक्टर स्किल ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो जाएंगे आपके। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे ये कैसे डाउन हुआ भाई? लॉन्चर पड़ा क्या? बिल्कुल सही कहा। और ये पड़ा लॉन्चर, जिस लॉन्चर से इनका बंदा पहले डाउन हुआ था और इसी हाउस में डाउन हुआ था, फिर से आरएफएक्स का बंदा इसी हाउस में उसी लॉन्चर से डाउन हुआ है। यहाँ पे पहले वेट करते अब देखो ये रिवाइव करने आ रहा है, फिर से लॉन्चर आया। क्यों भाई? जहां पे लॉन्चर से तुम्हारा प्लेयर डाउन हुआ है वहां रिवाइव करने मत आओ अनलेस यू हैव क्रोनो। हैं, ब्लफ करते गया, देखा, मैं बोला था ना ब्रो, सामने वाला लॉन्चर वाला बंदा तुमको बेट करेगा, बेट बनाएगा। पहले लॉन्चर वाले बंदे से सेम हाउस में डाउन हुए, दूसरी बार भी लॉन्चर वाले बंदे से सेम हाउस में डाउन हुए। पहले रिवाइव करने नहीं आए, अच्छा मूव था बिकॉज लॉन्चर से डाउन हुए थे। इस बार क्यों घुस गए भाई? अब आरएफएक्स वालों का बचना थोड़ा मुश्किल है। वेंडिंग भी नहीं है इनके हाथों में। ये बंदा निकल सकता है, ये बंदा गाड़ी लेके निकल जाना चाहिए इसको। ये रुक के रिवाइव करने की कोशिश, 2300 टोकन है, ये पक्का रिवाइव करने की कोशिश करेगा। बट अपोनेंट को पता है ये रिवाइव करने आएगा। अपोनेंट आ गया वेंडिंग पे, इसको निकलना पड़ेगा। अब आरएफएक्स ने बहुत सारी गलतियां करी। फाइट बैक नहीं कर सकते। पहली बात तो आरएफएक्स पीछे से आई, साइलेंटली आई, बहुत अच्छा किया साइलेंटली आई, लेकिन साइलेंटली आके भी वो लोग कुछ कर नहीं पाए ज्यादा। आरसी और कागे की फाइट चल रही थी उस वक्त पे। अब यहाँ पे बहुत सारे हाउसेज हैं जिनमें हाइट है, मतलब जिनमें सेकंड फ्लोर है। उन फ्लोर पे बैठ के लॉन्ग रेंज से इनकी फाइट होने देते ये लोग। आरसी और कागे की अपनी अपनी लोकेशन रिवील नहीं करते। एंड जब इनकी फाइट भिड़ जाती, वेंडिंग मशीन के आसपास कहीं फाइट होती, तब ये लोग लॉन्ग से किल्स उठाते। एंड किल्स उठाने के बाद किसी एक स्क्वाड पे चार्ज इन कर देते। ऐसा करते अगर आरएफएक्स वाले तो इस फाइट को जीत सकते थे वो लोग। वेंडिंग सेंट्रिक होने के बाद भी तो उन्होंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई आरएफएक्स वालों ने। मैं जो बता रहा था आपको कि राइट में एक हाउस है, उसमें अपने 2 बंदे भेज दो। एक बंदा वेंडिंग पे रहेगा और दूसरा वेंडिंग के आसपास रहेगा, थोड़ा हाइट पे, एटलीस्ट स्पॉटिंग पे रहेगा कि कागे वाले कहां से आ रहे हैं। ये लोग स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, बट कागे वाले भाई ये लोग रुक नहीं रहे, कंटिन्यूअसली जो थ्रोएबल है वही मार रहे हैं ताकि अपोनेंट का माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे। वो स्ट्रेटजी बनाने पे फोकस ना करे, वो बचने पे ज्यादा फोकस करे, या फिर उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए थ्रोएबल्स को देख के। इतने देर में कागे मूव पे मूव किए जा रही थी। एंड लॉन्चर इनका बड़ा कमाल का भाई, लॉन्चर। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके हाथ में लॉन्चर है तो आप जीत गए, लॉन्चर चलाना भी आना चाहिए। अब एक हाउस में एक बंदे को मारा, वहां पे आरएफएक्स बच गई, लेकिन उसी हाउस में जब दूसरे बंदे को मारा तो ये लोग रिवाइव करने आ गए। देखो राज अभी इस हाउस में है, उसके पास लॉन्चर है। यहाँ पे मोमेंटम में है फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स यूनाइटेड का अब यहाँ से ये लोग भाग रहे हैं, इस हाउस से निकल रहे हैं। इसको पता है कि एनिमी इनको चेज करेगा। ये निकलता है और इसी हाउस में लॉन्चर मार देता है, बिकॉज उसको पता है एनिमी इस हाउस में आ चुका है। इस पे पड़ेगा लॉन्चर, सही कहा। यहाँ पे डाउन। इसको लॉन्चर से डाउन होने के बाद भी दूसरा प्लेयर डाउन, बचे 2 प्लेयर, निकल नहीं पाए टाइम से। आरएफएक्स पूरी वीक। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना। ऐसे ही मैं और एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो, कोलैबोरेशन में है तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग लाइव भी करते हैं हमारे लाइव वाले चैनल पे। सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपको दोनों चैनल दिख जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।